हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में गीतावलोकन। आज के इस कार्यक्रम में हम अध्याय 9 और अध्याय 10 के ऊपर कुछ व्यवहारिक गीता से हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, जो समझ लीजिए आप ये गीता का व्यवहारिक उपयोग एक तरीके से आप कह सकते हैं। आज की हमारी ये 65वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से अपना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैंने आरंभ में जैसे आपको बताया था कि पिछली कक्षा हमारी भगवत गीता अध्याय 9 और अध्याय 10 पर हमने प्रश्नोत्तरी, एक छोटी सी क्विज आपको हमने करने के लिए दी थी, और उसी क्विज पर आप सभी लोगों ने अपने उत्तर दिए थे, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी। उसी कक्षा के अंत में हम लोग एक कार्यक्रम और करना चाह रहे थे, वो था गीता का व्यवहारिक प्रयोग। तो जैसे हमने अध्याय 9 और अध्याय 10 पर अभी अपना अध्ययन समाप्त किया है, 8-10 कक्षाएं हमने इन दोनों अध्यायों पर करी हैं, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा उनके ऊपर प्रश्नोत्तरों का आपने अच्छा उत्तर भी दिया है। और अब ये जो चर्चाएं हैं जो हम आज करेंगे, आज हम दो चर्चाएं करेंगे, और इन चर्चाओं में हम थोड़ा सा भगवत गीता के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो दो चर्चाएं हैं आज। एक पहली चर्चा जो है उसका विषय है माधव सेवा और मानव सेवा। क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है? और इस विषय पर चर्चा करने के पीछे हमारा गीता से क्या कनेक्शन है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जब हम अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे थे भगवत गीता में, तो उसमें श्लोक संख्या 5, अध्याय 10 में श्लोक संख्या 5, वहां पर भगवान बताते हैं अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो भगवान ने यहाँ पर कई कई गुणों के बारे में चर्चा करी है, लगभग 19-20 गुणों के बारे में चर्चा करी है। और वे ये कहते हैं कि ये जो गुण हैं ये भी मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। और उसमें एक गुण के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे अपनी कक्षा में, तो मेरा आपके ही हमारे कक्षा में जय भगवान मित्तल जी आते हैं मेरठ से, तो उनसे दान शब्द को लेके उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। तो दान को लेके हमने यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य बोला था, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का एक बड़ा भाग किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? फिर वे लिखते हैं यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। और फिर वे कहते हैं कि ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। वो उनके प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार कृष्ण भक्ति में या कृष्ण संबंधित कार्य जो है वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन वर्तमान समाज में हम जब आसपास लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, कई लोगों का विचार ऐसा नहीं है। कई लोगों का विचार ये है
कि ये मंदिरबाजी करना, 2-2 घंटा 1-1 घंटा बैठ के भगवान के नामों का जप करना, इन सब में क्या रखा है? ये तो एक समय व्यर्थ करने वाली बात है। जैसे कि आपने देश में जैसे अभी राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है, तो आए दिन आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि कई लोग कहते हैं कि भाई इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में क्यों पड़ना है, क्या रखा है इसमें। भल वहां पर कोई ऐसी स्मारक बना दिया जाए या ऐसी कोई बिल्डिंग बना दी जाए, ऐसा कोई संस्थान बना दिया जाए जो सभी के काम आए। उसमें कई लोगों ने राय दी कि भाई वहां कोई बाग बना दिया जाए, गार्डन बना दिया जाए, या अस्पताल खोल दिया जाए, या स्कूल खोल दिया जाए। कहाँ आप इस चक्करों में पड़ रहे हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे समाज में एक बड़ा वर्ग व्यक्तियों का ऐसा है जो ये मानता है कि ये धर्म कर्म के जो काम है, भगवत गीता का पढ़ना है, पढ़ाना है, भगवान के मंदिर जाकर भगवान का अभिषेक करना है, पूजा आरती इत्यादि करना है, इन सब में क्या रखा है? तो केवल पैसे की, समय की बर्बादी है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात को, इस तरह की भावना अपने मन में या इस प्रकार का विचार रखता है। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जो इसको नहीं मानता है। वो इस बात की महत्व को समझता है कि मंदिर क्यों होने चाहिए, मस्जिदें क्यों होनी चाहिए, इनका आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। तो अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि माधव सेवा या कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य ही सर्वोत्तम दान है, सर्वोत्तम सेवा है। तो ये बात कैसे समझी जाए? मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति एक प्रकार से प्रताड़ित है, उसका कपड़े फटे हुए हैं, रोगी है, दुखी है, और यदि हम ऐसे व्यक्ति की सेवा कर दें, तो क्या ये वास्तव में पर्याप्त है? क्या इससे ही भगवान की सेवा हो जाती है? हम दुखियों की सेवा करते रहें और भगवान के मंदिर ना जाएं, भगवान की आरती ना करें, कीर्तन ना करें, तो क्या मानव सेवा ही अपने आप में पर्याप्त साधन है, या भगवान के मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना भी उचित है? तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं अपने तात्पर्य में कि वास्तव में माधव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा में कुछ लोगों के विचारों से अवगत होना चाहेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पर कार्यक्रम में बताएंगे कि क्या किसको कैसे इसका एनालिसिस करना चाहिए, कैसे इसकी विवेचना करनी चाहिए। तो क्या राय है, कुछ लोगों का मत लेते हैं। क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है? अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मानव सेवा वाला जो वर्ग है वो ये कहता है कि मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गरीबों की, दुखियों की, जरूरतमंदों की आप सेवा कीजिए और उसी से ही भगवान की सेवा हो जाएगी। आपको कोई भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए, आपको कोई कीर्तन नहीं करना चाहिए, कोई भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसकी सेवा कर देते हैं, वो ही वास्तव में भगवान की सेवा है। तो ये हम आपसे जानकारी, आपका विचार लेना चाहेंगे कि भाई अगर केवल यही माधव सेवा है, तो फिर मंदिर क्यों जाएं? भगवान का आरती, अभिषेक इत्यादि जैसी जो क्रियाएं हैं उनको क्यों करें? तो आप में से जो भक्त अपना विचार रखना चाहते हैं तो कृपा करके हाथ उठाएं। हम बारी बारी से 2-3 लोगों का मत लेते हैं, फिर अपना कार्यक्रम में आगे चलते हैं। आप में से कोई अपना मत रखना चाहेंगे, विचार रखना चाहेंगे? हरे कृष्णा करतार प्रभु जी। करतार प्रभु जी, आप तो अंग्रेजी वाली क्लास में आ चुके हैं, तो आप इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा ऑलरेडी परिचित हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो लोग अपना विचार एक बार व्यक्त कर लें। हाँ जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ राधा माता जी को। राधा शाह माता जी, बताइए आपका विचार। हाँ जी। नहीं, माधव सेवा जरूरी है, क्योंकि हमने जो भक्ति योग में पढ़ा कि हमें अपने हर एक अंग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मुख से जप करना चाहिए, हाथ से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। तो सिर्फ मानव सेवा ही प्रभु सेवा है वो नहीं। जो सफर कर रहे हैं वो उनके कर्मों की वजह से वो सफर कर रहे हैं जी। आप उसको हमेशा के लिए उसमें से उगार नहीं सकते हो। जी। आपका जी। मन है तो आप थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो, लेकिन माधव सेवा नहीं करना, चैंटिंग नहीं करना, वो गलत है।
अच्छा, तो ये बताइए कि माधव सेवा का लाभ क्या होता है? वो हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हाँ नहीं, उससे लाभ मतलब क्या है? अगर मुझे किसी को समझाना हो कि जी हाँ माधव सेवा आपको करना चाहिए, इससे आपको ये लाभ मिलेगा। जैसे मानव सेवा वाले क्या कहते हैं, भाई कोई व्यक्ति भूखा है, उसे मैंने भोजन दिया तो कम से कम उसकी थोड़ी पीड़ा जो है वो मैंने शांत कर दी। कोई व्यक्ति रोगी है, मैंने उसका इलाज करवाया, उसको दवा दारू उसकी कराई, तो मैंने उसका कष्ट जो है दूर किया है, उसको मैंने थोड़ा राहत दी। तो वो ठीक है, वो कहता है कि मैंने किसी व्यक्ति की सहायता करी, वो उस तरह से कहता है। तो हम माधव सेवा वाला जो पक्ष हम लोग लेते हैं कि भाई माधव सेवा आवश्यक है, तो माधव सेवा से वास्तव में लाभ क्या होता है? माधव सेवा के बारे में गीता में बता गया है कि वो जैसे वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं हम्म। तो पूरी डालियां वगैरह सब में पानी पहुंच जाता है। तो अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा आप करो तो उसमें सारे 33 करोड़ देवी देवता सब आ चुके हैं। आपको अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करो तो हर एक की सेवा हो गई, और वो हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। और धीरे हाँ धीरे उसमें वो 9 स्टेज की भक्ति है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, माता जी आपका आर्ग्यूमेंट, मतलब जैसे आप बता रही हैं और हम कक्षाओं में पढ़ाते भी हैं, वो मैं अनुचित तो नहीं कहूंगा, उचित है, पर्याप्त है। पर किसी ऐसे व्यक्ति को ये समझाना जो आ, मानव सेवा का तो रिजल्ट वो सीधा सीधा देख सकता है कि किसी भूखे को मैंने खाना खिलाया तो उसकी संतुष्टि हुई, मैंने किसी की सेवा करी, वो खुश होकर गया मेरे यहाँ से, मुझे दुआएं देता हुआ गया है। लेकिन वो तो माधव सेवा का बिल्कुल हाँ, एकदम प्रत्यक्ष जो हम लाभ देख सकते हैं, ऐसा कोई लाभ बता सकती हैं आप? मतलब चैंटिंग का ऐसा बोला है कि 4 राउंड करो तो वो एक ग्रंथि टूटती है। वो जैसे रोप को बांधते हैं ना, वैसे हमारी काफी जन्मों की काफी ग्रंथियां वो रोप के जैसे है। तो हम्म। हर 4 राउंड पे हमारी एक ग्रंथि टूटती है तो हमारा इतना कर्म कटता है। अच्छा, पास जो कर्म बंधन से हाँ, मुक्ति मिलती है, आपका उत्तर ये है, हाँ, ठीक है। और सफर, हाँ सफर नहीं करना पड़ता है। ओके, ठीक है। मैं फिर और भी एक दो लोगों से राय ले लेता हूं। आपने मुख्यतः आपने बताया कि कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है माधव सेवा से, ठीक है, आपका उत्तर मैंने नोट किया। अभी हम चलते हैं रुचि अग्रवाल जी के पास। रुचि माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे मानव सेवा में ऐसे ऐसे करते हैं लोग कि खाना खिला दिया या कंबल बांट दिए, इस तरह से। तो हाँ ये जी। सेवा केवल शरीर के स्तर पर हुई, हाँ जबकि हाँ गीता में हम ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हाँ हमने आत्मा की शुद्धि के लिए तो कुछ किया ही नहीं किसी की। हाँ। हमने केवल शरीर की सेवा कर दी, जो केवल कुछ समय के लिए होती है, बाद में वो फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा, यदि हम एक समय का खाना खिला दिया तो दूसरे टाइम की भूख फिर जागृत हो गई। फिर जागृत हो गई, ठीक बात है। तो उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो तो आत्मा, इसलिए अच्छा ठीक है, आपका उत्तर बड़ा सुंदर है। आत्मा की शुद्धि से क्या समझती हैं आप? जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम गीता में पढ़ते हैं कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है हाँ, भगवान की सेवा। आत्मा की शुद्धि से मतलब क्या? जैसे मैं कहूं कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया और मैंने हाँ वॉशिंग मशीन में धो लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई उस पे धूल लग गई थी, मिट्टी लग गई थी, उससे हाँ मैंने हाँ। उससे मुक्ति दिला दी। तो आत्मा की शुद्धि मतलब क्या? अशुद्ध है आत्मा अभी इस समय, वो क्या अशुद्धि क्या है वो? आत्मा की शुद्धि से मतलब है भक्ति की ओर अग्रसर नहीं है हम, और हमें भक्ति की ओर अग्रसर होना है और दूसरों को भी करना है। हाँ नहीं, वो क्योंकि हमने ठीक है भक्ति वो। की शुद्ध कारणी शक्ति के बारे में पढ़ा है कि भक्ति अपने हाँ आप शुद्ध कर देती है। हाँ, किस चीज से शुद्ध कर देती है? गंदगी क्या है? अज्ञानता से। अ, अज्ञानता, अच्छा, भगवान के प्रति उन्मुख ना होना। अज्ञानता, ठीक है। और कुछ, और कोई स्पेसिफिक आंसर आपका, कोई उत्तर? नहीं प्रभु जी, मैं तो वैसे ही चलिए सोच रही ठीक थी है, जैसे अभी माता जी ने बताया कोई था। बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। तो राधा इस- माता जी ने कहा है कर्म बंधन से मुक्ति, और रुचि माता जी ने अज्ञानता से दूर दूर हो जाएंगे, हम भगवान के निकट आएंगे। चलिए ठीक है, और उत्तर और उत्तर गलत नहीं है, उत्तर ठीक है। हाँ, हाँ जी। प्रभु जी, इससे सेवा से हमें जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर है वो भी हम्म। धीरे धीरे कम होता है। हमें दिखता हाँ नहीं हाँ है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। हमें जो कोई विजिट करने आता है ना, उनको हम्म। मालूम चलता है कि ये पहले पर्सन अलग था और अभी अलग है। हाँ, अब आप जो हैं धीरे धीरे उत्तर अच्छा दे रही हैं। आपने बताया कि वास्तव में माधव सेवा से हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि जैसे रोगों से दूर हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, मानव सेवा करने से नहीं होता है दूर? मानव सेवा करने से नहीं होता है दूर? ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। और हम्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एक आध जवाब और लेते हैं हम। अब चलते हैं
किरीट पटेल सर प्रभु जी के पास। किरीट प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Good morning. Yes, yes. यस I बोलिए। am kind of in favor of मानव सेवा more. हम्म माधव सेवा करनी तो है ही, हम्म लेकिन प्रैक्टिकली हम्म हम जो करते हैं मानव सेवा में वो हम देख सकते हम्म कि हम्म इसका हमने उसको मदद की। हम्म और भगवान को तो हमने देखा नहीं, हम्म भगवान को हमने अभी जाना नहीं, हम्म भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया। हम्म हम जो माधव सेवा जो मानते हैं कि ये माधव सेवा है, हम्म वो तो है हम मंदिर में जाएंगे या घर में भगवान की विग्रह की पूजा करेंगे। जी। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या होगा कि हम्म आपके टाइम में अभी माधव सेवा करने का टाइम हुआ है, हम्म और दूसरी ओर अपनी माताजी या पिताजी को कुछ मदद करने का हम्म टाइम, वो ही टाइम करना है। तो हाँ दोनों में से हमको क्या सिलेक्ट करेंगे? हाँ, पर हम भगवान तो बोलेंगे परम माधव पिता है। सेवा अच्छी है। हाँ भगवान तो परम पिता परमेश्वर बोलते हैं, वो भी तो पिता हैं। वो तो पिताओं के पिता हैं, वो तो परम पिता हैं। हाँ, तो ऐसा आपके ऐसा आपके माता ऐसा आपके लीजिए। हाँ लेट मी फिनिश। हाँ जी हाँ जी दादाजी होंगे, दादाजी की तबीयत बहुत अच्छी है, हाँ हाँ लेकिन पिता को कुछ हो गया है। हाँ तो हाँ दादाजी ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो मेरा ही करो, मैं अच्छा हूं फिर भी मेरा ही करो, हाँ, नहीं आपके नहीं, वो पिता तो को ठीक है। इग्नोर करो, ऐसा तो नहीं होगा नहीं ना। नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समझ गए। लेकिन भगवान, अब आप देखिए कि भगवान भगवत गीता में जैसे आप पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई सूर्य की रोशनी मुझसे मिलती है, वर्षा मेरे मेरे प्रताप के कारण होती है। आपका यहाँ हम्म। तक कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी, उसमें जो अग्नि प्रज्वलित प्रज्वलित होती है वो भी मेरे कारण होती है। और जो ये 10वें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक हैं, इनमें इतने सारे गुण बताए गए हैं। भगवान कहते हैं ये भी मेरे द्वारा ही मिलते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में इतना सब कुछ आपको दे रहा है, और यदि हम उसके बारे में हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, ठीक है, हमारी देखभाल करते हैं, पर भगवान, वास्तव में भगवान, हमारे माता पिता भी तो भगवान की कृपा से ही हमें मिलते हैं, हाँ, वो तो है ही, लेकिन है ना? प्रैक्टिकली वर्ल्ड में तो हम वी हैव दिस बॉडी, वी हैव हाँ दिस माइंड, हाँ वी हैव आत्मा। आत्मा को भी हम पहचानता नहीं, हम बोलते हैं ऐसे ही कि आत्मा है, जी जी लेकिन आत्मा को हमने देखा ही नहीं। हाँ आपको वो हिंदी पिक्चर का गाना भी याद होगा, हम्म हे भगवान तेरी सूरत हम्म क्या अलग होगी, हाँ हे माँ तेरी सूरत भगवान से क्या अलग होगी। हाँ तो वो हम माँ ही तो हम देख सकते हैं, और माँ को यदि मेरी जरूरत है तो हम्म माँ को ही करके, माँ को वही भगवान मान के आप क्यों माँ की सेवा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, माँ की सेवा करने में मनाही नहीं है, पर हम दो सेवाओं में एक उत्तम और एक सबसे उत्तम सेवा के बारे में यहाँ आप चर्चा कर रहे हैं, है ना? वो तो है माधव। ही, लेकिन लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है हम्म कि यदि कोई फिजिकली आप मदद करे तो वो भी बैड नहीं है, हाँ, कंपैरिजन में वो वो बैड बराबर है, नहीं है। हाँ वो बराबर है, वो हम आपकी बात हाँ मानते हैं, वो बैड नहीं है। बल्कि यहाँ हम कह रहे थे कि कोई व्यक्ति कहे कि सिर्फ मानव सेवा से ही काम चल जाएगा, तो उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? मानव सेवा एट द एंड ऑफ द डे हम्म हम बैठे रहे भगवान की पूजा याचना करते रहे, हम्म उससे अच्छा है कि हम अपनी बॉडी चलाए और बॉडी का उपयोग ऐसा ही करे कि हाँ उसमें ही भगवान देखकर उसको हाँ भगवान जैसा ही प्यार दे, उसको ही ऐसा ही सेवा करे। भगवान को साथ साथ माता पिता वो जो बूढ़े हैं उनके भी सेवा करना, मेरा ऐसा हाँ, नहीं, मानना है कि उस ये। सेवा में कोई हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, वो पर हम यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई माधव सेवा और मानव सेवा में सर्वोत्तम कौन सी है? हाँ, it's very difficult. I think my feeling is whenever we say this or that, I हाँ think that's where the problem is. हाँ, We cannot, we don't have a चलिए मध्यम चलिए, मार्ग ठीक है, नहीं है। ठीक है। Yeah. ओके, आई थिंक अभी थोड़ा समय हो गया है, हमने काफी सारे ओपिनियन ले लिए हैं, अच्छा डिस्कशन हुआ है। अभी हम थोड़ा सा आपको ये बात समझाने के लिए एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं, और एक आपके सामने एक
छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको डिफाइन करते हैं, उससे शायद आपको थोड़ा सा मानव सेवा और माधव सेवा के बीच में अंतर आपको शायद थोड़ा पता लगेगा कि मानव सेवा जब हम बोलते हैं और माधव सेवा जब हम बोलते हैं तो वास्तव में इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों में हम एक्चुअली प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, एक परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि एक संतान है, कोई पुत्र मान लीजिए, एक पुत्र है जो अपने दयावान और बड़े धनवान पिता से झगड़ा करके उनको छोड़ के चला गया है। पिता जो है बहुत दयावान है, बहुत धनवान है, और ये जो संतान है ये अपने दयावान और धनवान पिता से किसी बात पे मनमुटाव हो गया है, गलतफहमी हो गई है, जो भी है, अपने धनवान पिता से झगड़ा करके उनको छोड़कर चला गया है। और अब वो छोड़ के जब चला गया धनवान पिता को, अब उसकी स्थिति जो है बड़ी विकट हो गई है। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा अच्छा नहीं है, जो पहले पहन के गया था वो भी फट गया है, और चूंकि धन की कमी है, अभाव है, तो वो बीमार भी हो गया है, उसका घर बार भी चला गया है, रोजगार भी चला गया है। इस प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार की अब समस्याएं आ गई हैं। लेकिन आप ये समझ गए हैं कि भाई वो व्यक्ति अपने धनवान और दयावान पिता को छोड़ के चला गया है। आप उसके पिता को जानते हैं और आप वो संतान को भी जानते हैं, जो पुत्र जो अपने पिता को छोड़ के चला गया है। अब आप ये बताइए कि हमने आपको यहाँ पर नीचे 6 विकल्प दिए हैं। 6 विकल्प इस प्रकार से हैं कि वो व्यक्ति अब आपको मिल गया है, अब आप उसके पास गए हैं और उसको अपने घर पर ले आए हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें 6 विकल्पों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सहायता है वो कौन सी सहायता है। पहला विकल्प है, अब चूंकि वो भूखा है तो आप उसको भोजन देंगे या उसको भोजन खिलाएंगे, उसकी भूख दूर करेंगे। दूसरा विकल्प है, उसको दवाई इत्यादि देंगे, रोग दूर करेंगे। उसको कपड़ा इत्यादि देंगे ताकि वो ढंग से, उसको सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे। उसका घर नहीं है तो छोटा मोटा कुछ अरेंजमेंट करेंगे आप उसके लिए कि भाई ठीक है, वो एक रहने के लिए कमरा मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए। नौकरी चली गई है तो आप सोचेंगे कि भाई उसको रोजगार दिलवा दिया जाए। और छठा विकल्प है, आप उसको उसके पिता से उसको मिला देंगे। ये 6 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसमें से हमें एक विकल्प चुनना है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प की तलाश में हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प इन 6 में से कौन सा होगा, इसके लिए अब आप जो भक्त लोग जवाब देना चाहते हैं, उत्तर देना चाहते हैं, वो कृपा करके अपने हाथ उठाएं। तो कई लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो मैं अभी आता हूं अशोक शर्मा जी के पास। अशोक जी, प्रभु जी, मिला देना से मिलना माफ कीजिए, पिता से मिला देना, पिता से मिला देना। अच्छा, भोजन वगैरह नहीं देंगे उसको? नहीं सर, वो सब पिता से मिलने से सब कुछ हो जाएगा सर। पिता से जब मिलेगा तो सब कुछ समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी सर, जी सर, है ना? मेरा मत है सर, मेरा मत है ये। हाँ, आपका मत ऐसा है कि भाई धनवान है पिता, दयावान है, उसको रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, घर की समस्या नहीं रहेगी, कपड़े की समस्या नहीं रहेगी, दवाई की समस्या नहीं रहेगी, भोजन की समस्या नहीं रहेगी। और पिता के साथ जब वो प्रेम का संबंध जो उसका टूट गया था, जब वो पुनः स्थापित हो जाएगा तो वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट हो जाएगा, मिल लेगा उनसे, बराबर है? बस। तो अशोक प्रभु जी के इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं, या किसी व्यक्ति का और कोई प्रश्न है या और कोई विकल्प है और कोई उत्तर है तो वो बताएं। अगर उनके विकल्प से सभी संतुष्ट हैं तो वो लोग अपना हाथ नीचे कर लें, और यदि कोई व्यक्ति किसी के पास और कोई विकल्प है तो वो हमें उत्तर देने का प्रयास करें। तो अभी 3 हाथ रह गए हैं, यानी कि काफी हाथ नीचे आ गए हैं। तो मैं तन्वी माता जी को एक बार आमंत्रित करूंगा। माता जी बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी? तन्वी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप म्यूटेड हैं। अच्छा, मैं फिर आमंत्रित करता हूँ हरीश प्रभु जी। हरीश प्रभु जी बताइए। हाँ जी, वो जो बोला वो सही है
और उसका पिताजी तो मिला देंगे तो बराबर ठीक हो जाएगा सब। वो ठीक सही है, ठीक है, चलिए आप मानते हैं फिर, ठीक है। मेरा जो ओके, कहना ये था हाँ, कि जो मानवता जो है वो मैं समझता हूँ, जो अपना भाई ने भी बोला, मानवता को जो कल्याण करने का काम मैं सर्वोत्तम समझता हूँ। क्योंकि क्या है प्रभु जी, क्योंकि हर एक के अंदर, इंसान के अंदर भगवान तो रहते ही है, तो अपन को भगवान को तृप्ति करते हैं ना। प्रभु जी तो एक मिनट, बारी बारी, अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपके पास आता हूँ। पहले ये प्रश्न का, पहले ये विकल्प का मैटर जो है वो रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। पिताजी से मिलने का बरोबर है। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया, अभी मैं उस पर चर्चा बाद में करता हूँ। ठीक है, लगता है कि आप सभी लोग इस विकल्प से संतुष्ट हैं। एक बार करतार प्रभु जी भी अपना हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी उनका उत्तर ले लेते हैं। प्रभु जी संक्षेप में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, जय गुरु जी। मैंने नीचे कर दिया था, गलती से रह गया अच्छा होगा। ठीक है, ओके ओके, हाँ, ठीक है, नहीं बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। ओके जी, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू गुरु जी, थैंक अब हम इस विकल्प में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमने बात करी सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो व्यक्ति या आप जब उस व्यक्ति को, जो संतान है, जब आप उसे अपने घर पर लेके आएंगे, तो अगर वो भूखा होगा तो ठीक है, उसको आप भोजन दे सकते हैं। उसकी जो उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो कठिनाई है, उसको दूर कर सकते हैं, है ना। पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मतलब यह है कि यदि आप उसको उसके पिता से मिला देंगे। देखिए, अब म्यूट कर लीजिए, हाँ, मैंने म्यूट किया है अभी आप सब लोगों को, तो मैं उत्तर समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि पिता से मिला देने पर हर समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उसे, संतान को जो बिछड़ गई है, जब आप उसे अपने घर पर लेके आते हैं, यदि उसकी कोई शारीरिक तकलीफ है, भूख लगी है, बीमार है, ठंड लग रही है, बेसहारा है, कोई खाने कमाने का साधन नहीं है, तो यदि आप उसकी थोड़ी सहायता वो करते हैं, तो वो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालिक, एक छोटे समय के लिए उसकी सहायता कर पाएगी। उसको आप भोजन देंगे तो एक दिन के लिए उसका भूख शांत हो जाएगी। दवाई देंगे तो मे बी उसका 10-5 दिन में वो बीमारी से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको उसके पिता से मिला देते हैं, तो उसके पिता उसकी हर समस्या का समाधान उनके पास रहेगा, और ये जो भोजन, दवाई, कपड़ा, घर, रोजगार, वो सब समस्याएं जो हैं उसकी दूर हो जाएंगी। तो मानव सेवा और माधव सेवा में अंतर यहीं आ जाता है। इसको बड़ा स्पष्टता से आप समझ सकते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं भगवत गीता में, आप क्या पढ़ते हैं? आप अलग अलग प्रकार के योग पढ़ते हैं। योग, है ना। योग शब्द जो है हम कई बार पढ़ते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इत्यादि इत्यादि। तो इन्हें योग क्यों कहा जाता है? योग इसलिए कहा जाता है कि इन विधियों से, इन कार्यकलापों से हम भगवान से जुड़ते हैं, हम भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करते हैं, हम पुनः भगवान के लिए अपने हृदय में प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। इसलिए इन चीजों को योग कहा जाता है। और जब आप उस बच्चे को, उस बिछड़ी हुई संतान को, जब आप उसको उसके पिता से मिला देंगे, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि आप वो योग करा देंगे, आप उन दोनों को मिला देंगे। तो इसी तरीके से परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो सबसे दयावान है, सबसे धनवान है। और जब हम, जो उनकी बिछड़ी हुई संतानें हैं, जब हम अपने परमपिता परमेश्वर से मिल जाते हैं, जब हम अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम का संबंध जागृत कर लेते हैं, और हम अपना शरीर पूरा होने के बाद सीधा उनके धाम चले जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, तो हमारी सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और हमारी समस्याएं मूलतः क्या है? हमारी समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हम बार बार इस जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे घूम रहे हैं। हम किसी को भोजन दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन भोजन, दवाई, कपड़ा, घर, रोजगार, ये उस व्यक्ति को जन्म, मृत्यु और जरा, व्याधि, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते। जन्म और मृत्यु के चक्र से कौन मुक्ति दिला सकता है? केवल भगवत प्रेम, केवल भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला सकता है। तो माधव सेवा जो आपके लिए कार्य करती है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। जो मानव सेवा के जो कार्यकलाप हैं,
उनसे आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो मानव सेवा के कार्यकलाप जो, जैसा कि माता जी ने, राधा माता जी ने भी बताया था कि ये, और रुचि माता जी ने भी बताया था कि ये जो मानव सेवा के जो कार्यकलाप हैं वो शरीर के स्तर पर हैं, और माधव सेवा के जो कार्यकलाप हैं वो आत्मा के स्तर पर हैं। आत्मा मतलब वो आत्मा की शुद्धि करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस प्रकार के जो 6 विकार हैं, जो वास्तव में हमें भगवान से मिलने में हमारी बीच में बाधा बनते हैं, वो हमारे हृदय से, वो हमारी आत्मा पर से वो जो धूल जमी हुई है वो हटाती है। और जब वह धूल हट जाती है, तब हम भगवान से मिलने का हमारा मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तो जब ये धूल हटती है, अब समझिए, माधव सेवा आपको वास्तव में मानव सेवा की ओर ले जाती है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत धनवान हैं, लेकिन लोभी होने के कारण, लालची होने के कारण वो मानवता की सेवा नहीं कर सकते हैं, या मानवता की सेवा करने में उन्हें बड़ा जोर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी, जब कोई जरूरतमंद आदमी वो देख लेते हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन माधव सेवा जब आप करना आरंभ करते हैं और आपके हृदय पर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस प्रकार के विकार जब उठने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो आप स्वतः ही, नेचुरली, आप मानव सेवा करने के प्रति अधिक से अधिक जागरूक बनने लगते हैं, अधिक से अधिक जागरूक बनने लगते हैं, है ना। तो मानव सेवा आपको, यदि आप सही रूप से मानव सेवा करना आरंभ करें, तो वास्तव में वो आपको मानव सेवा की ओर लेके जाएगी, ये स्वाभाविक है। तो अब मैं 2-3 स्लाइड जो हैं वो मैं आपके सामने यहाँ, पहले तो ये बताइए, ये उत्तर आपको संतुष्ट लगा? इससे आपको मानव सेवा और माधव सेवा के बीच में अंतर स्पष्ट हुआ कि माधव सेवा का हमें क्या लाभ है और मानव सेवा का हमें क्या लाभ? जो थोड़ा सा आप बताएं, हाथ खड़ा करें, आपको वास्तव में उत्तर से आपको संतुष्टि हुई? पटेल साहब, आपका उत्तर था कि मानव सेवा और माधव सेवा को लेके आप स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, इससे क्या आपको स्पष्टता बढ़ी आपकी? yes in a way, but I think मेरा ओपिनियन ये है कि मानव सेवा टेंजिबल है। टेंजिबल मीनिंग यू कैन टच समथिंग। माधव सेवा इज इंटेंजिबल, इट्स मोर ऑफ उस विषय पर हम धीरे धीरे आपको कक्षाओं में लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, माधव सेवा भी टेंजिबल है। यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि माधव सेवा का परिणाम क्या होता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आप महसूस कर सकते हैं। आप ही नहीं, आपके साथ जो रहने वाले हैं वो महसूस कर सकते हैं कि पहले आप ऐसे व्यक्ति नहीं थे, अब आपके अंदर थोड़ा बदलाव आया है ना। तो जब आप वास्तव में उचित निर्देशन में, सही तरीके से, सही ढंग से, जब माधव सेवा की जो गतिविधियां हैं, जैसे भगवान के नामों का जप करना, भगवान का आरती कीर्तन इत्यादि करना, भगवान को भोजन भोग लगा के उसको प्राप्त करना, तो जो आध्यात्मिक जीवन में जो विधि विधान बताए जाते हैं, यदि आप उनका अच्छे ढंग से, तरीके से, सिंसियरली, निष्ठापूर्वक यदि आप अपने जीवन में उसका पालन करते हैं, तो माधव सेवा के टेंजिबल परिणाम प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हमने भक्ति योग जब हम पढ़ा रहे थे अध्याय 9, उसमें देखिए क्या लिखा है। अध्याय 9 का जो दूसरा श्लोक है, अध्याय 9 का दूसरा श्लोक क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम। ये देखिए जो वर्ड मैंने अभी बोला, प्रत्यक्ष आवागमम। प्रत्यक्ष आवागमम मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से आप इसके लाभ अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। अनुभव, जब आप इन गतिविधियों को जब आप करने लगते हैं अपने जीवन में, चैंटिंग करने लगते हैं, मैं आपको न जाने कितने ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ इस्कॉन संस्था में, जो लोग शराबी थे, जो लोग मांसाहारी थे, जो लोग गलत आदतों में पड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भक्तों की संगति करी, उन्होंने भगवत भक्ति की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने अपनी इन बुरी आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करी। मैं ही अपना आपको जैसे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैं पहले अपने भक्ति से आने से पहले मुझे सुबह जल्दी उठने में बड़ी तकलीफ, मतलब बड़ा कष्ट होता था, कठिनाई होती थी। लेकिन भक्ति में आने के बाद जैसे जैसे मैंने भक्ति में इन प्रक्रियाओं को अपनाया, तो मैं देखने लगा कि मेरे वास्तव में
सुबह जल्दी उठने में मुझे कठिनाई नहीं होती है, मैं बड़ा स्वतः ही ऑटोमेटिकली मेरी आंख जो है बड़ी जल्दी खुल जाती है, मुझे नींद की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो स्वतः ही कम हो गई। इसी प्रकार से अन्य भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, जिन्होंने शराब इत्यादि पीना छोड़ दिया, जिनको मांस खाने की आदत लगती थी, वो बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इन सब आदतों को वो छोड़ पाए। जैसे टीवी देखना है लंबे समय तक, तो मन पर नियंत्रण करना बड़ा सरल हो जाता है जब आप माधव सेवा की गतिविधियों में लगते हैं। तो ये टेंजिबल है, और ऐसे एक नहीं हजारों करोड़ों उदाहरण आपके सामने आपको मिलेंगे, क्योंकि जब जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इनका लाभ अनुभव करता है तभी वो अपने जीवन में वास्तव में इस प्रकार से माधव सेवा में सिंसियरली लग पाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, दूसरे अध्याय का आपको मैं एक श्लोक सुनाता हूं। दूसरे अध्याय में क्या लिखा है, मैं एक मिनट रुकिए, मुझे श्लोक खोजने दीजिए। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को वहां एक श्लोक बोलते हैं जिससे आप समझ सकते हैं इस बात को। एक मिनट रुकिए, वो श्लोक है हायर टेस्ट का। हायर टेस्ट से मतलब ये है कि जब आप इस प्रकार से आध्यात्मिक गतिविधियों में जब आप लगते हैं तो आपको इनमें एक ऐसा स्वाद मिलता है जो स्वाद आपको सामान्य भौतिक जीवन में, मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने जाएं तो फिल्म देखने में भी रस आता है, आनंद आता है, लेकिन भक्ति के जो कार्य हैं जब आप उनमें लगते हैं उनमें जो आनंद आता है वो जो ये सांसारिक जीवन में जो वस्तु हैं उनमें जो आनंद आता है उनसे कहीं ज्यादा उत्तम होता है। तो जैसे आप देखिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 59वां श्लोक है, 59th वर्ष, उसमें भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ भगवान कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ कहने का भाव यह है प्रभु जी कि हम मान लीजिए हम चाय छोड़ना चाहते हैं, कैसे इनको वो लगाए, जैसे मान लीजिए हमें कोई बुरी आदत है, मान लीजिए कोई धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, हम बड़ा जोर लगा के अपने मन पर काबू करके हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हम सिगरेट छोड़ देते हैं। तो हम सिगरेट इस प्रकार से जोर लगा के वश में अपने आप को करके एक बार को छोड़ सकते हैं, 10 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, 20 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, मैं कहता हूं 6 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन पुनः कई बार जब प्रलोभन फिर से आता है तो हम फिर से उस लत में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान यह कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हमें किसी ऐसे चीज का स्वाद लग जाए जो सिगरेट पीने के स्वाद से भी अधिक उत्तम है, सिगरेट पीने में व्यक्ति को स्वाद आता है ना, जब भी तो वो पीता है लगातार, पर जब हम भक्ति के कार्य करते हैं उससे जब हमें हमारे मन को, हमारी आत्मा को इतना सुख मिलता है, इतना शांति मिलती है और उसका स्वाद इतना उत्तम होता है कि हम सिगरेट पीने का ध्यान भी नहीं हमारे मन में आता है। तो ये डायनेमिक्स है, इस चीज को समझना चाहिए कि माधव सेवा वास्तव में हमारे लिए क्या करती है। माधव सेवा हमारे जीवन में हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो विकार हमारे मन के ऊपर पड़े हुए हैं, इनको हमारे लिए घटाना शुरू करती है, इनसे हमें निजात दिलाती है। और आसान शब्दों में कहें तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में कम होता है और सत्व गुण का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे हम भगवान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और ये कार्य कैसे संभव होता है? ये माधव सेवा से संभव होता है। माधव सेवा से इस प्रकार के कार्यों को करने में, सत्व गुण को बढ़ाने में बहुत तीव्रता से, बहुत अच्छे से, मतलब गति से हमें एक तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। क्या मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया, आपकी शंका दूर कर पाया पटेल साहब? पटेल साहब? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है, मेरे ख्याल शायद पटेल साहब ड्रॉप हो गए हैं। हाँ। इसके संदर्भ में 8वें अध्याय का 28वां श्लोक भी आ सकता है प्रभु जी। हाँ, चूंकि अभी 8वें अध्याय का कौन सा? 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। अच्छा, हाँ, क्या है वो श्लोक? ये है ना, योगी भक्त इसको
जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो हाँ जो हाँ हाँ, पुण्य फल कहे हैं बराबर बराबर, उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। हाँ हाँ, बराबर बराबर, बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा। आप एकदम ठीक बता रही हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। वो कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। तो जब आप भक्ति में लगते हैं तो स्वतः ही आपको सारे बेनिफिट्स एक साथ मिलने लगते हैं, प्रोवाइडेड आप भक्ति जो है वो उचित ढंग से करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत ढंग से करें, उचित ढंग से यदि आप भक्ति करते हैं तो आपको वो सारे लाभ मिलते हैं। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इसको लेकर कुछ स्लाइड्स बनाई थी, पर अभी समय नहीं होगा उन स्लाइड्स को देखने का। मैं अब क्या करता हूं, मैं आपको सीधा चर्चा नंबर 2 पर ले चलता हूं। आप इन स्लाइड्स को अपने समय में पढ़ सकते हैं। तो चर्चा नंबर 2 जो है वो है गीता का व्यवहारिक प्रयोग, और इस पर जो हम विषय लेने वाले हैं वो विषय लेने वाले हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। और यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में हमने दिखाया है यहाँ पर दो लीलाएं भगवान की दिखा रहे हैं। एक लीला तो बड़ी प्रचलित है, वास्तव में दोनों ही प्रचलित हैं, पर एक शायद ज्यादा प्रचलित है, और वो आप अपने दाहिनी ओर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें दिखाया गया है कि दुशासन जो है वो द्रौपदी जी का चीर हरण कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण परोक्ष रूप से उनका द्रौपदी जी का उनका चीर जो है वो उनको बढ़ा रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। और दूसरे में आप देखते हैं कि गर्भ में एक शिशु है, ये शिशु जो है वो परीक्षित महाराज हैं, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र एक बार उत्तरा के गर्भ पर, जिनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, वो अस्त्र जो है उनको उनकी तरफ फेंका ताकि उनकी मृत्यु हो जाए और पांडवों का जो पूरा जो वंश है वो मूल से, जड़ से एकदम नष्ट हो जाए। लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करी। तो ये तो जो दो उदाहरण हैं ये पौराणिक उदाहरण हैं। पौराणिक मतलब पुराणों की कथाओं में हमें ये उदाहरण देखने को मिलते हैं, और इन उदाहरणों में एक विशेषता ये है कि भगवान जो थे प्रत्यक्ष रूप से, मतलब उस समय में, उस काल में, उस युग में स्वयं उपस्थित थे, और उन्होंने स्वयं भक्तों की सहायता, अपने भक्तों की सहायता वहां पर करी। पर प्रश्न अब ये है कि हमारे काल में, हमारे युग में हम तो प्रत्यक्ष भगवान को इस प्रकार से नहीं जानते हैं, नहीं देख सकते हैं कि भाई वास्तव में श्री कृष्ण यहाँ कहीं दिल्ली में है या बंबई में बैठे हैं, ऐसा तो हम नहीं देखते हैं। तो आधुनिक जीवन में क्या वास्तव में भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और यदि वो रक्षा करते हैं तो वो कैसे करते हैं? तो आप अध्याय 9 और अध्याय 10 के आधार पर इसका उत्तर मुझे आप दीजिएगा कि अध्याय 9 और अध्याय 10 में हम ऐसे कौन से श्लोक हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आप इस पर विचार कीजिए। पर मैं आपको इस संबंध में आधुनिक जीवन से एक कथा आज आपको सुनाना चाहता हूं। ये कथा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमारी तरह ही आज के युग में उपस्थित है, और उसके जीवन की एक ये कथा है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो कथा सुनिए, और कथा सुनने के बाद अंत में हम आपसे विचार लेंगे, आपसे आपका फीडबैक लेंगे कि अध्याय 10 में या अध्याय 9 में, जहां भी आपको ठीक लगे, वो कुछ एक दो श्लोक आप हमें बताएं जहां आपको लगता है कि भगवान हाँ हमारी सहायता करते हैं, और वो कैसे सहायता करते हैं वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिएगा। पर पहले आप आज ये कथा सुनिए। तो ये कथा एक भक्त की है, और ये भक्त जो हैं अभी भी जीवित हैं। यदि आप चाहें तो इनसे मुलाकात आप कर सकते हैं, और वर्तमान समय में ये भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर कार्यरत हैं। आप चित्र देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन में एक परिवार दिखाया गया है। इस परिवार में एक महिला है, एक पुरुष है, और बीच में उन दोनों के उनका पुत्र हैं। तो महिला और पुरुष जो है आपस में ये पति पत्नी है, और बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं ये उनके पुत्र हैं। और
जो हम आज आपको ये छोटी सी कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, ये इन्हीं व्यक्ति के बारे में है। इनका नाम है आनंद वृंदावन दास। ये इनका दीक्षा का नाम है, आनंद वृंदावन दास। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये इनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, आनंद वृंदावन दास। तो इनके जीवन की कथा बड़ी रोचक है। ये कैसे कृष्ण भक्ति में आए, और कृष्ण भक्ति में जब वे आए तो उनको किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे उनकी जीवन में कई उथल पुथल हुई, और वास्तव में इनके जीवन की इस कथा से हम वास्तव में क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। तो इनका जन्म आनंद वृंदावन जी का एक बहुत धनवान और एक बड़े धार्मिक गुजराती परिवार में हुआ था सन 1962 में। सन 1962 का मतलब हो गया 38 साल और 20, तो लगभग 58-59 साल की अब वर्तमान समय में इनकी आयु होगी। तो लगभग 60 वर्ष के हैं वर्तमान समय में। तो ये गुजराती परिवार से हैं, और जो इनका परिवार था बड़ा धनवान था और काफी धार्मिक था, पूजा पाठ होना इस प्रकार से। इनके पिताजी बड़े धार्मिक थे वास्तव में। और भारत के जो दो प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं, और ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं बड़े फेमस हैं, बड़े प्रचलित हैं, बड़े विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा, पर यहाँ हम लोग नाम पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उससे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो हम नाम अवॉइड करना चाहते हैं। और ये दोनों आध्यात्मिक गुरु थे, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, और ये इनके पिताजी के मार्गदर्शक थे। या यूं समझिए कि इन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं के साथ इनके पिताजी के बड़े निकट के संबंध थे। और इन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं का भारतवर्ष में लाखों की संख्या में एक प्रकार से फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं। तो ये समझिए कि एक बड़े धनवान परिवार में, एक धार्मिक परिवार में, और धार्मिक परिवार भी ऐसा कि बड़े दो प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं से इनके पिता के बड़े निकट के संबंध थे, और घर का वातावरण बड़ा धार्मिक था। ये भी उन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं के काफी निकट थे, उनका बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। इस प्रकार का इनका परिवार था। ऐसे परिवेश में इनका जन्म हुआ। तो न सिर्फ परिवार बड़ा धार्मिक था, बड़ा धनवान था, बल्कि ये स्वयं भी पढ़ाई लिखाई में बहुत बुद्धिमान थे, बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी। और इस बात को समझने के लिए ये समझिए कि लंदन चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक बार परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3 लाख बच्चे पूरे दुनिया से उस परीक्षा में बैठे, एक इम्तिहान देने के लिए, परीक्षा देने के लिए। तो ऐसी परीक्षा में आनंद वृंदावन जी का प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ, इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। तो कुशाग्र बुद्धि भी ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति थे, बहुत कुशाग्र व्यक्ति थे। और सन 1985 तक, सन 1985 का मतलब हुआ कि जब इनकी आयु लगभग 23 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने 7 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां अर्जित कर ली थी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब मास्टर्स ऑफ समथिंग, ऐसी इनके पास 7 डिग्रियां अवेलेबल थी। तो बड़ा अच्छा परिवार, सब कुछ बहुत एकदम टिप टॉप, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे, क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे। और ऐसे माहौल में इनका एक रोजगार भी था, एक फर्म में ये काम करते थे, पिताजी के व्यापार में भी हाथ बटाया करते थे। और इस प्रकार से सन 1990 तक इनका जीवन ऐसे चला। 85 में इनको ये डिग्रियां प्राप्त हुई, और लगभग 5-1 साल इन्होंने अपना जीवन जो है वो नौकरी करने में, पिता के व्यापार में हाथ बटाने में इस तरह से निकाला। अब सन 1990 के आसपास इनके एक मित्र थे जिनका नाम था दिलीप उप्पनी। क्या नाम था? दिलीप उप्पनी। वो इनको इस्कॉन मंदिर ले गए। बंबई के रहने वाले थे, तो बंबई में इस्कॉन के 2-3 मंदिर हैं, जिसमें से जुहू चौपाटी पर एक मंदिर है, जुहू पर एक मंदिर है, और एक चौपाटी करके जगह है, वहां पर भी एक अन्य मंदिर है, जो राधानाथ महाराज, हमारी संस्था के एक बड़े विख्यात, बड़े प्रमुख एक सन्यासी हैं, जो वहां पर मूलतः उसका वहां पर जो कांग्रीगेशन है, जो भक्त समुदाय है, उनकी देखभाल करते हैं। तो इनके जो मित्र थे जिनका नाम दिलीप था, वो उनको एक इस्कॉन मंदिर में ले गए, और वहां ये राधानाथ महाराज उनके संपर्क में आए।
राधानाथ महाराज के श्रीमुख से इन्होंने वहां पर कथा का श्रवण किया, कृष्ण कथा को सुना, और राधानाथ महाराज के चरित्र से, राधानाथ महाराज की कथाओं से, उनके सत्संग से ये वास्तव में बहुत बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रभाव के कारण फिर वहां उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होता चला गया। और इन्हें जो बात सबसे अच्छी लगी प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, वो यह थी कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये बताया गया है कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। भगवान से प्रेम करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा में लगना, और आशा में कोई भी चीज उसकी आशा ना रखना, मतलब रिटर्न में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की आशा ना करना। तो निष्काम भाव से, सेल्फलेस भाव से, एक कर्तव्य की भावना से भगवान का प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, और यही सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में बताया है। प्रभुपाद जी ने भी अपनी पुस्तकों में वही बताया है जो शास्त्रों में लिखा है, और ये बात हम श्रीमद् भागवत से समझ सकते हैं कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा। तो इन्होंने अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस किया, इन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस किया कि हालांकि जो दो आध्यात्मिक गुरु जो इनके पिता के बहुत करीबी थे, जिनका इनके परिवार के ऊपर बहुत प्रभाव था, उनके लिए इनके हृदय में बड़ा आदर का भाव था। ऐसा नहीं था कि वो आदर का भाव समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने जब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी और राधानाथ महाराज के प्रवचन इत्यादि सुने, तो उन्हें उनमें एक विशेष आकर्षण ऐसा नजर आया कि वो अपने भीतर कुछ ऐसा आकर्षण अनुभव करने लगे कि जो उन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं से थोड़ा सा आगे था, थोड़ा ऊपर था। एक अतिरिक्त आकर्षण उन्हें वहां पर लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो बातें यहाँ पर राधानाथ महाराज बता रहे हैं या प्रभुपाद जी की पुस्तकों में लिखा है, यही सब बातें हमें उन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं से भी सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। किंतु यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने भक्ति को एक स्तर और ऊपर लेके जाना है, एक स्तर ऊपर और लेके जाना है। तो मतलब इनका कुछ मानना ये था कि जिस वातावरण में अब वो थे, उसमें इन्होंने ये कुछ अनुभव किया कि ये लोग जो हैं अपने भक्ति को लेके कुछ अत्यधिक, कुछ बहुत विशेष रूप से एक प्रकार से गंभीर हैं, विशेष रूप से उसको उसका निर्वाह करते हैं। और ये समझने लगे कि यहाँ पर जो मैं सीख रहा हूँ वास्तव में एक स्तर थोड़ा सा ऊंचा है। तो ऐसे में वो उनका राधानाथ महाराज और इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें थी, उनके प्रति आकर्षण जो था वो तीव्र होता चला गया, गहरा होता चला गया। अब साइड में एक स्टोरी और चल रही है। साइड में स्टोरी अब ये चल रही है कि जो उनके मित्र थे दिलीप, जो उन्हें यहाँ मंदिर लाए थे, इस्कॉन मंदिर लाए थे, वे अब और एक प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर और गंभीर हो गए थे। वे मंदिर में आने लगे थे और वहां पर उन्होंने ब्रह्मचारी बन गए थे। और ये जो आनंद वृंदावन जी हैं, इन्होंने भी राधानाथ महाराज से थोड़ा समय बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। मतलब उन्होंने राधानाथ महाराज को अपने गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और उनके जो मित्र थे दिलीप, वो उन्होंने भी दीक्षा ले ली और उनका नाम हो गया था देवामृत दास। तो अब ये समझिए कि आनंद वृंदावन दास जी ने भी दीक्षा ले ली और उनके जो मित्र थे दिलीप, उन्होंने भी दीक्षा ले ली और उनका नाम हो गया देवामृत दास। अब यहाँ पर ये सब कहानी चल रही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दीक्षा लेने के बाद आनंद वृंदावन जी ने जब दीक्षा ली, तब एक प्रकार से उनके परिवार में जब ये बात पता लगी कि इन्होंने इस प्रकार से इस्कॉन मंदिर में जाके राधानाथ स्वामी जी से, महाराज से उन्होंने दीक्षा ली है, तो उनके परिवार में एक उथल पुथल और एक प्रकार की कलह आरंभ हो गई। और कलह का कारण क्या था? कलह का कारण ये था कि इनके पिताजी को ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति से इन्होंने दीक्षा ली है वह तो वास्तव में अमेरिका का निवासी है, वो वास्तव में अमरीकी है, अमेरिका का रहने वाला है। क्योंकि राधानाथ महाराज जो थे वो उनका जन्म शिकागो अमेरिका में हुआ
और वे अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों वश भारत पहुंचे, वहां प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी से आकर्षित हुए, फिर उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा ली और फिर यहीं भारतवर्ष में रह गए, भारत में ही रह गए और वहां पर उन्होंने इस्कॉन संस्था की सेवा करना शुरू करी और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपना बंबई में मंदिर में अपना स्थान बनाया और इस तरह से चल रहे हैं। तो वो कभी राधानाथ महाराज के बारे में कभी अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अभी ये समझिए कि परिवार में आनंद वृंदावन प्रभु के बड़ी उथल पुथल, बड़ी कलह जो थी वो आरंभ हो गई। उनके पिताजी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ली है जो अमेरिका का रहने वाला है, जो अमेरिकी नागरिक है। और इनके पिताजी के हृदय में इस्कॉन संस्था को लेके कुछ मतलब गलत बातें भी उनके दिमाग में, या कुछ संदेह थे, कुछ शंकाएं थी, और वो सोचते थे कि ये जो संस्था है ये वास्तव में नकली संस्था है, ये वास्तव में कोई जो धर्म का जो है केवल ढिंडोरा पीटते हैं, उसका व्यवसायीकरण करते हैं, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार के विचार उनके मन में उपस्थित थे। लेकिन आनंद वृंदावन प्रभु के हृदय में कुछ इस प्रकार की भावना नहीं थी। वो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, राधानाथ महाराज जी के प्रवचन इत्यादि के प्रति उनका एक आकर्षण जो था वो बड़ा स्वाभाविक था और बहुत ही उसको वो नकार नहीं पा रहे थे। लेकिन इस सब से पिताजी के साथ ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ भी इस घटना के कारण उनके संबंधों में कड़वाहट आने लगी, वे संबंध जो थे वो बिगड़ने लगे। यहां तक कि इनके पिताजी ने आनंद वृंदावन जी के जो एम्प्लॉयर थे, जहां ये नौकरी करते थे, इन्होंने इनके बॉस को कह के भी इनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया कि आप कहें कि भाई मैं आपको इस नौकरी में नहीं रखूंगा, आप इस प्रकार की संस्था से अपनी दूरी बना लें। लेकिन इनके बॉस जो थे उन्होंने इस प्रकार से कोई बात उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि भाई आनंद वृंदावन जो हैं वो बहुत अच्छे कर्मचारी हैं और यहाँ तक कि कंपनी को इनके कारण बहुत अच्छा लाभ होता है, अच्छे कर्मचारी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई घमंड के कारण इस तरह से सोचने लगे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पिताजी ने इनके बॉस के थ्रू भी इनकी नौकरी के माध्यम से भी दबाव डालने का प्रयास किया कि किसी प्रकार से ये इस्कॉन संस्था छोड़ दें, लेकिन वहां भी उनकी दाल जो थी वो नहीं गली। और लेकिन अल्टीमेटम एक दिन उन्होंने फाइनल दे दिया इनके पिताजी ने कि या तो तुम इस्कॉन संस्था में अपने गुरु के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर लो या फिर सिर्फ मुझे स्वीकार कर लो। यदि तुम इस्कॉन संस्था में ही अपना संबंध बनाए रखोगे तो फिर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा मेरी इस जायदाद पर, मेरी इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो यहां तक एक तरीके से ये जो सारी की सारी जो चर्चा है इस स्तर तक पहुंच गई थी कि पिताजी ने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो इस्कॉन को चुन लो या मुझे चुन लो। अब आनंद वृंदावन प्रभु भी जवान थे, युवा थे, और जवानी के जोश में उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस आकर्षण को जो मैं इन लोगों के प्रति अनुभव कर रहा हूं उसको मैं नकार नहीं सकता हूं, और आपकी गलत फहमियों के कारण मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा और मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूं। और एक प्रकार से उस दिन इन्होंने अपने पिताजी को एक तरीके से गुड बाय कर दी और अपना घर छोड़कर चल दिए। यानी कि ये कहिए कि साधारण शब्दों में अपने पिताजी की जायदाद को ठुकरा कर उन्होंने घर छोड़ दिया। अब इनको अकेले रहने का कोई अनुभव नहीं था और नौकर चाकरों की आदत नहीं थी, तो लेकिन भक्ति में ये दृढ़ बने रहे। और फिर इनके मन में एक प्रकार की भावना ये भी थी कि भाई मैं खुद ही पैसा कमा लूंगा और एक दिन अपने पिताजी को मैं दिखा कर रहूंगा कि मैं भी अपने बलबूते पर कुछ कर सकता हूँ। तो देखिए ये कुछ वैसी ही बात है जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि पिता का और पुत्र का झगड़ा हो गया है, कोई गलतफहमी हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, और पिता जो है और पुत्र जो है वो अपने पिता को, धनवान पिता को छोड़ के जा रहा है। फिर ये भक्त लोग इनको मिले आनंद वृंदावन जी को, और इन्होंने उनको कहा, भक्तों ने कहा कि आप मंदिर चलिए और वहीं पर रहिए, आप अकेले रहेंगे, अकेले में रहने से तो अच्छा मंदिर में रहिए, और
आनंद वृंदावन प्रभु जी को वहां मंदिर में वहां का जो जीवन जो था वो बड़ा तपस्या पूर्ण लगा, बड़ा संघर्ष पूर्ण लगा, तो इसलिए वो वहां पर ज्यादा समय नहीं रह पाए। पर अब देखिए एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 कहानियां एक साथ चल रही हैं। तो एक कहानी यहाँ आनंद वृंदावन जी की चल रही है और दूसरी कहानी किसकी चल रही है? उन्हीं के जो मित्र थे जो इन्हें इस्कॉन लेकर आए थे, जिनका नाम था दिलीप। और ये जो दिलीप हैं, अब इन्होंने दीक्षा ले ली थी, इनका नाम हो गया देवामृत दास। एक दिन की बात है कि ये देवामृत दास जो हैं, जो इनके मित्र हैं, ये अपने जीवन में ये क्या थे? ये अपने जीवन में एक मल्टीनेशनल बैंक में एक बड़े उच्च पद पर कार्यरत थे। एक जगह मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी करते थे और ये भी इस्कॉन संस्था में जुड़ने लगे थे, यहाँ मंदिर जाने लगे थे। एक दिन इन्होंने ये निर्णय किया, इनके मित्र ने, कि मैं अब पूर्ण रूप से अब अपने आप को भगवान की सेवा के प्रति समर्पित करना चाहता हूं। और इन्होंने अपने मित्र आनंद वृंदावन प्रभु को बोला कि जाओ बैंक से जो भी मेरे खाते में जितने भी पैसे हैं वो ले आओ। और आनंद वृंदावन प्रभु गए, वहां पर बैंक से जितना भी उनका अमाउंट वहां पर डिपॉजिट था वो पूरा का पूरा पैसा वो लेकर आए। एक काफी बड़ा अमाउंट था वो। और इनके जो मित्र थे देवामृत दास, उन्होंने वो सारे के सारे पैसे जो थे वो मंदिर की जो दान पेटी थी उसके अंदर दान में डाल दी। इस बात का आनंद वृंदावन प्रभु के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि कैसे एक बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति, इतना क्वालिफाइड व्यक्ति है और इतना सब धनवान व्यक्ति, इतना संपन्न व्यक्ति, कैसे इसने इतनी सरलता से सब कुछ त्याग दिया। तो जब उन्होंने अपने मित्र देवामृत दास को ऐसा करते हुए देखा, उस समय आनंद वृंदावन जी का अपने मित्र के साथ जो था वो संबंध जो था वो अब बदल गया। संबंध बदलने से मतलब क्या था? पहले वो देवामृत प्रभु को अपने मित्र के रूप में देखते थे, पर जब ये घटना हुई तो उनके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ, अब वो उनको अपने एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखने लगे, आनंद वृंदावन जी। और भक्ति के मार्ग पर उनकी दृढ़ता जो थी वो बढ़ती चली गई। वो देखने लगे कि कैसे भक्ति ने इन व्यक्ति को, दिलीप जी को, देवामृत दास जी को, कैसे इनका हृदय परिवर्तन किया, कैसे इन्होंने बड़ी स्वाभाविकता से, बड़ी सरलता से भौतिकता का त्याग किया। भौतिकता का जो आकर्षण होता है, भौतिकता का जो अटैचमेंट होता है, उसको उन्होंने बड़ी सरलता से त्याग दिया और भक्ति की शक्ति को वो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखने लगे। तो चूंकि वो घर छोड़ चुके थे, अकेले थे, रुपए पैसे की उनको समस्या थी, तो घर छोड़ने की शक्ति उन्होंने कहाँ से मिलती है? तो वो अपनी कथा में लिखते हैं कि जब वहां जिस वातावरण में थे, जहां भक्त लोगों का बड़ा प्रेम मिला उनको, कृष्ण की भक्ति में जो फिलॉसफी उन्होंने पढ़ी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उस फिलॉसफी से उनको जो संतुष्टि मिली, जो उनके आत्मा को तृप्ति मिली, श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से उनके हृदय में जो सुकून उनको प्राप्त हुआ, जो संतुष्टि उनको मिली, वो बोले कि ये सब कारणों से, ये जो चीजें मुझे जो मिली, उस कारण से मुझे जो घर छोड़ने की जो मेरी पीड़ा थी वो वास्तव में मैं उसको भूल गया। अब इनकी जीवन की कथा आगे बढ़ती है। अब इनके जीवन में राधानाथ महाराज जो इनके गुरु हैं, राधानाथ स्वामी जो इनके गुरु हैं, उन्होंने वहीं जो भक्ति समुदाय था, भक्तों का जो समुदाय था इस्कॉन मंदिर में, वहीं पर एक सुशील कन्या देखकर, एक सुशील लड़की देखकर आनंद वृंदावन जी का विवाह उनसे करा दिया। तो जो माता जी आप यहाँ देख रहे हैं, माता जी का नाम है तुलसी देवी दासी है। तो तुलसी माता जी से आनंद वृंदावन प्रभु का वहां विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद संतान उत्पन्न हुई, परिवार बढ़ा, और परिवार बढ़ने के बाद धन की आवश्यकता बढ़ गई। तो जैसे जैसे धन की आवश्यकता बढ़ी, वैसे वैसे उनके मन में भी ये उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मुझे अब अधिक धन कमाना चाहिए। एक दिन इनके एक और मित्र इनके पास आते हैं, और ये जो मित्र हैं ये इनके पास, आनंद वृंदावन जी के पास, एक प्रस्ताव रखते हैं। वो प्रस्ताव रखते हैं कि एक व्यापार हम आरंभ करेंगे और उस व्यापार में हम बहुत अधिक धन कमा सकते हैं, बहुत छोटे समय में बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। आनंद वृंदावन में उन्होंने उनका प्रस्ताव सुना। उनके प्रस्ताव में
उन्होंने जो नोटिस करा वो ये बात नोटिस करी कि इनका जो प्रस्ताव है वास्तव में गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने की बात कर रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव में पैसा बड़े छोटे समय में बड़ा सारा पैसा वो कमा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो प्रस्ताव है वो गैर कानूनी है और ऐसा करना संभवतः ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने अपने मित्र को समझाया कि भाई देखो ये तो गैर कानूनी है, ऐसा कैसे चलेगा। तो इनके मित्र ने इनसे कहा कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग काफी क्वालिफाइड लोग हैं, मेरी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि जब एक साथ मिल जाएगी तो वास्तव में हम सब संभाल लेंगे, हम कहीं कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे और ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने एक प्रकार से उस समय फिर इनके मन में क्या बात आई, इनके मन में इनका परिवार तो बढ़ चुका था, शादी हो चुकी थी, संतान हो चुकी थी, और फिर हृदय में ये बात भी थी कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया या मैं अपने पिताजी से अलग हो गया हूँ और मुझे अपने पिताजी को ये दिखाना है कि मैं भी अपने बलबूते पर कुछ कर सकता हूँ। तो ये दोनों भावनाएं इस समय उनके मन में उस समय बैठी हुई थी और इन भावनाओं की वजह से उनके मन में ये बात आई कि ये जो मेरा मित्र कह रहा है मैं इसकी बात मान लेता हूँ, मैं ये जो मेरा मित्र बोल रहा है मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो उन्होंने वास्तव में लगभग मन बना लिया कि जो प्रस्ताव इनका मित्र लेकर आया था वो मैं स्वीकार कर लूं और वो व्यापार आरंभ कर दूं। लेकिन इनके मन में फिर ये बात आई कि चलो एक बार अपने मित्र देवामृत दास से, देवामृत प्रभु से मैं एक बार पूछ लेता हूं, उनसे मैं सलाह कर लेता हूं। तो मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि देवामृत प्रभु जो थे अब वो मित्र नहीं रह गए थे, वो इनके एक प्रकार से मार्गदर्शक बन गए थे। वो उनकी बात को बड़ा गंभीरता से लेते थे, बड़ा मानते थे उनकी बात को। तो जैसे वो देवामृत प्रभु जी के पास पहुंचे और उनको अपने बारे में बताया तो देवामृत प्रभु जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देने वाले भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, देने वाले वो हैं, हमें कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। और इस बात से जब उन्होंने ये बात कही तो ये आनंद वृंदावन प्रभु जो थे बड़ी दुविधा में पड़ गए और बड़े भारी मन से, बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसको मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, लगभग 1 वर्ष बाद क्या होता है कि वही मित्र जो इनके पास ये व्यापार का प्रस्ताव लेकर आया था वो एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एक पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और इनको भी बुलाता है। और उस पार्टी में बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, उसकी फोटो खींची जा रही है, उसके बारे में बड़ा इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, रातों रात वो बड़ा धनवान हो गया है, इस प्रकार से वो उसकी स्थिति हो गई है। जब वो मित्र आनंद वृंदावन प्रभु से मिलता है तो उसके कोने में एक तरफ ले जाता है, बोलता है अरे मूर्ख, तू बहुत बड़ा बेवकूफ निकला है, मैंने तुझे कितना समझाया है, अब आज मेरी स्थिति देख, मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, तेरे लिए रास्ते खुले हैं, तू क्यों नहीं मेरे साथ आ जाता, हम यहाँ से भी, और जितना तेज दिमाग तेरा है उससे तो तू मुझसे दुगना कमाएगा, तो इस प्रकार से उसका मित्र जो है वो प्रलोभन देता है। लेकिन अब आनंद वृंदावन प्रभु जो हैं वो बहुत दृढ़ निश्चय कर चुके होते हैं और वो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, इस बात पर बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। अपनी पत्नी से भी सलाह करते हैं, अपने लड़के से भी सलाह करते हैं और दोनों ही, उनकी पत्नी, उनका लड़का, दोनों उनसे कहते हैं कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान के नियमों के विरुद्ध हो। अब कुछ समय और बीतता है और अब एक दूसरे ही किस्म की समाचार इनके सामने आता है और वो समाचार आता है अखबारों के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू। उन समाचार पत्रों में वही मित्र जो इनको उस व्यापार का प्रलोभन दे रहा था, आज 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल चला जाता है, दुनिया भर में उसका बड़ा बदनामी होती है। और ये जो स्कैम है, भारत के इतिहास में जो 3 प्रमुख बड़े स्कैम हुए हैं उन्हीं स्कैमों में से एक है। तो 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम में इनका मित्र गिरफ्तार होता है और वो एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए कि कथा में आप ये समझिए कि कैसे आनंद वृंदावन प्रभु ने भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान के भक्तों का जो
इन्होंने सत्संग किया, कैसे इनकी वास्तव में एक बड़ी कठिन परिस्थिति में, एक बड़ी दुविधा की परिस्थिति में, धर्म संकट की परिस्थिति में इनकी वहां पर सहायता करी। तो अब प्रश्न आप सभी भक्तों से ये है कि आप अध्याय 10 में ऐसे कौन से श्लोक देखते हैं जिन्हें आपको लगता है कि भगवान हमारी भी सहायता ऐसे कर सकते हैं? तो कोई आप श्लोक बताना चाहेंगे? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ प्रीति माता जी बताइए। सर 11वां श्लोक 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अच्छा, वो क्या श्लोक है बताइए जरा। वो भगवान अपने ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हाँ। अज्ञान के अंधकार से हमको दूर करते हैं। हाँ। और उनके हृदय में हमारा वास होता है। वो हमें हाँ। सब मुश्किलों से बचाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। आपने उससे 9वें पहले अध्याय में भी वो लिखते हैं कि वो जो करते हैं वो भगवान के मित्र बन जाते हैं। मतलब भगवान अपने मित्रों का खास ध्यान रखते हैं। हाँ जी, देखिए 10वें अध्याय का 11वां श्लोक आपने बहुत उत्तम श्लोक पकड़ा, बिल्कुल सही श्लोक पकड़ा। और देखिए 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भी अगर आप देखें तो भगवान यहाँ लिखते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। कि अगर वो व्यक्ति, उसकी भक्ति में कोई कमी हो जाती है तो मैं भीतर से उसे बुद्धि देता हूं और उस बुद्धि के माध्यम से वो मुझ तक पहुंच सकता है। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। तो आप देख सकते हैं इस कथा के माध्यम से भी कि कैसे आनंद वृंदावन प्रभु वास्तव में अपने मित्र के प्रलोभन में आ जाते हैं, अपने मित्र के प्रलोभन में आ जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनको ये विचार आता है कि भाई ठीक है मैं व्यापार करूंगा, लेकिन एक बार मैं अपने उस मित्र देवामृत प्रभु से, देवामृत दास से मैं एक बार पूछ लेता हूं कि ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपने बिल्कुल सही श्लोक पकड़ा और यही इसका सही उत्तर था कि कैसे जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम भगवत गीता इत्यादि इन ग्रंथों का हम पठन करते हैं, पाठन करते हैं, तो हमारे भीतर से भगवान जो है वो हमें, हमारी रक्षा करते हैं और कैसे हमें सही समय पर सही बुद्धि देकर हमें उस कठिन परिस्थिति से हमें निकालते हैं। राधा माता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ, इसमें 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भी रेफर कर सकते हैं। हाँ जी। अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने श्लोक लिया। योगक्षेमम मतलब कि जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे मैं प्रदान करता हूं। तो प्रभु जी के पास जो भक्ति में जो थोड़ी बहुत कमी थी, उस भक्ति की उन्होंने रक्षा करी, जितनी भक्ति थी उसकी रक्षा करी और सही वक्त पर उन्हें सही व्यक्ति के पास भेजने के लिए प्रेरित किया और जब उनको वो प्रेरणा मिली तो वो भक्ति में और आगे बढ़ पाए। तो ये योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो आपने बहुत सही श्लोक आपने पकड़ा। तो देखिए आप धीरे धीरे भगवत गीता का व्यवहारिक उपयोग भी आप सीख रहे हैं। मैंने आपको कोई हिंट नहीं दिया, आपने स्वयं अपने आप कथा को सुनकर आपके मन में ये भाव आया कि कौन सा श्लोक वास्तव में उचित बैठता है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं कक्षा को समाप्त करने से पहले यहाँ पर आपको राधानाथ महाराज और देवामृत दास, देवामृत प्रभु, उनके चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देवामृत प्रभु अभी उन्होंने संन्यास दीक्षा लेने के बाद उनका नाम हो गया है भक्ति रसामृत स्वामी। पहले उनका नाम था देवामृत दास, उससे पहले उनका नाम था दिलीप। तो दिलीप से वो देवामृत दास बने, देवामृत दास से ये भक्ति रसामृत स्वामी बने। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे समय समय पर महाराज के प्रवचन, महाराज के पोस्ट जो है वो आपको मैं भेजता रहता हूँ। और ये जो आप बाईं हाथ की ओर देख रहे हैं वो हमारी संस्था के एक बड़े ही विख्यात, बड़े ही प्रमुख सन्यासी हैं, उनका नाम है राधानाथ स्वामी। तो राधानाथ महाराज जो हैं उनके ही प्रवचनों से आनंद वृंदावन जी जो हैं काफी प्रभावित हुए, काफी आकर्षित हुए और जिनके कारण वो उन्होंने इस्कॉन संस्था ज्वाइन करी। तो इस कथा से आशा है आपको लाभ मिला होगा, आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं आज हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मैंने वास्तव में कुछ इसको लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए थे, पर मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं
कोई बहुत कठिन नहीं है समझने में। तो यही आज हम आज की कथा समाप्त करते हैं। आपका कोई कमेंट हो, कोई टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। कथा आपको कैसी लगी अंत में जो हमने दूसरी कथा सुनाई? कथा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए प्रभु जी, बहुत ही अच्छा है प्रभु जी, वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड। ओके, चलिए सुंदर। चलिए प्रभु जी, फिर आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम जन्माष्टमी से संबंधित होगा। शनिवार को मैं हमारा जो इंग्लिश ग्रुप है उसके लिए अंग्रेजी में जन्माष्टमी की कथा बोलना शुरू करूंगा और बोलूंगा। और संडे को मैंने काफी लोगों से यहाँ चर्चा करी है, संडे को हिंदी में भगवान कृष्ण की जन्म की कथा उसका आयोजन करा जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा। और अगले बुधवार को हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आने वाले मंगलवार को यानी कि 31 तारीख को प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। तो वेडनेसडे को हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ बातें आपको समझाएंगे, कुछ बातें आपको के साथ शेयर करेंगे। तो आने वाले 3 कक्षाओं का कार्यक्रम आपके सामने है। और जैसे ये उत्सव का जो समय है वो निकलेगा, फिर हम पुनः अपना 11वें अध्याय से अपना आरंभ करेंगे। चलिए जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। थैंक यू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब सत्संगियों को हरे कृष्ण, गुरु जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण